अपलोड भी करेंगे ना यूट्यूब? जी जी कर दूंगा। जी सर, थैंक यू। ठीक है, वो रिकॉर्डिंग हमने स्टार्ट कर दी है। तो अब हम जो कुछ भी इसके बाद बोलेंगे वो रिकॉर्डेड होगा और वो हमारे पास यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल होगा, ताकि आप लोग बाद में भी उससे फैज़याब हो सकें। जी ठीक हो गया। अच्छा जी, तो लैब नंबर 6 है। ये मैंने एक फाइल क्रिएट की है। अच्छा, आपको पता है फाइल कैसे क्रिएट करते हैं? ऐसे करके सबको पता है ना? इधर पाइथन शेल में जाकर ऐसे न्यू फाइल क्रिएट कर देते हैं। इसका कोई भी नाम, कोई इसमें आप कुछ भी लिखें और इसे कंट्रोल एस करके भी सेव कर सकते हैं और ऐसे भी सेव कर सकते हैं। आपसे नाम पूछेगा, आप वो नाम दे दें, लेकिन नाम में आप स्पेस ना लिखें। जिस तरह ये किसी बच्चे ने यहाँ पे पहले से, मैं समझता हूँ कंप्यूटर लैब में ही हूँ जहाँ आप लोग काम करते हैं, तो ये सर, किसी ये बच्चे ने पिछली बार हमने की थी। हाँ, ये जो अपने लैब 5 की थी ना, इसमें स्पेसेस लिखी हैं। लैब नेम में जी आपने, अच्छा प्रोग्रामर वो होता है लैब नेम में स्पेसेस नहीं लिखता। ठीक है, ठीक किसी भी सर। फाइल के नाम में स्पेसेस नहीं लिखना। इस तरह से जो वेरिएबल्स आप डिफाइन करते हैं उनके अंदर भी स्पेसेस नहीं होनी चाहिए। ये ठीक लिखी हुई है लैब अंडरस्कोर 4, तो स्पेसेस से ठीक, बचता है। अच्छा प्रोग्रामर स्पेसेस से बचता है। सही है सर। अच्छा, तो लेकिन हमने पहले से ये लैब नंबर 6 ये जनरेट की है। ठीक है जी, तो आप इस तरह से नई फाइल बना सकते हैं। बेहतर ये है कि आप नई फाइल बना लें। जी सर। बेहतर ये होता है कि आप नई फाइल बना लें और उसके अंदर काम करें। इस वक्त हमारे पास मीटिंग में है 1 2 3 4 5 6 लोग हैं और एक बंदा आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन भी है। ओके, ठीक हो गया। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, उसके बाद सर, आप, मेरी पुरानी जीमेल आ रही है, CHU सिम। हाँ मैंने आपकी, मैंने न्यू 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 ऐड की थी, वो 2K20 BMET मैं वाली। आज मैं ये करूंगा कि आपके जो नई ईमेल एड्रेसेस हैं, जी बल्कि आज भी नहीं, एक दो दिन छोड़कर आप लोग सारे साइन इन कर लें। मैं ये सही। आपके वो वाले ईमेल एड्रेसेस भी ऐड कर दूंगा यहाँ पर। सही ठीक। जी सर, वो मैंने बना ली है अपना, यानी कि वो ऐड कर ले। आप सारे लोग जीमेल में लॉगिन करने के बाद फिर MS टीम्स में लॉगिन कर लें, फिर मैं यहाँ पर आप लोगों को ऐड कर लूंगा अपनी ठीक बात सर, में। मैंने एक दो दिन ले लें टिकट। इसके लिए। ठीक सर। ठीक है चौधरी सिंह। अच्छा चौधरी ठीक सिंह सर। से CR साहब नहीं आए अभी तक? सर अभी तक तो नहीं सर है, शायद CR साहब सो अभी रहे हैं। सो के नहीं उठे होंगे, है ना? सो के नहीं उठे होंगे, सोते बहुत हैं CR साहब। जी 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 सर। अच्छा, कुछ बच्चे समझ रहे हैं छुट्टियां हो गई हैं। छुट्टियां नहीं हुई, ये हम एक किसी वजह से हम ऑनलाइन चले गए हैं, लेकिन हम कोशिश सर करेंगे कि हम वो अपनी सीआर का अकाउंट कंटिन्यूटी नहीं बन मेंटेन रहा। करें। हम्म। सही। वो सीआर हम का अकाउंट नहीं बन रहा। अच्छा, वो सीआर से पुराना क्या, अकाउंट तो है। सीआर पुराना से कहें अकाउंट है पुराने उसका। अकाउंट से, सीआर से कहें कि पुराने अकाउंट से लॉगिन करें। सर वो अभी एक्चुअली मेरे पास आ, तो मैंने उसे कहा हाँ, आपको अब बना उस, देता हूँ। नहीं नहीं, अब बनाए ना, आप उससे कहें पुराने अकाउंट से लॉगिन करें, वही यहाँ पर आएगा, मैं उसको एडमिट कर लूंगा। नहीं सर, वो जो आपने कल ऑफिशियल अकाउंट दिया वही ओपन करके। ऑफिशियल ऑफिशियल अकाउंट के लिए एक दो दिन ले लें, कोई बात नहीं, वो तो कल ही मिले ना आपको। अपने पुराने अकाउंट से फिलहाल काम चलाएं। पुराने अकाउंट अकाउंट। नए, हाँ नए यार अकाउंट को, कल वाला, कल जो नए जिससे अकाउंट मैम से भी, सेलेक्ट किया था। नए अकाउंट्स को ये एक दो दिन ले लें, वीकेंड पे आप उनको ऐड कर लीजिएगा। अभी हमने काम तो चलाना है ना। सर सर जी जी, मैंने भी पुराने अकाउंट से लॉगिन किया है। बहुत अच्छी अभी बात है। एक सभी नए ने नए बनाया है। अकाउंट्स के लिए, नए अकाउंट्स के लिए आप एक हफ्ता ले लें, कोई बात नहीं। पुराने अकाउंट से जब काम चल रहा है तो आपको चलाएं ना फिलहाल। ओके सर। ठीक है, हमारा मकसद पूरा हो रहा है ना? पुराने अकाउंट से हो रहा है ना? जीमेल वाले अकाउंट से हम क्लास, ऑनलाइन ठीक। क्लास पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो मैं ये कह रहा था कि ये कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि छुट्टियां हो गई हैं। छुट्टियां नहीं, हम सिर्फ किसी वजह से, एक खतरे की वजह से हम ऑनलाइन चले गए हैं। अदरवाइज हम इस कंटिन्यूटी को वैसे ही मेंटेन करने की कोशिश करेंगे, हतल मकदूर, जिस तरह से हम पहले कर रहे थे। ठीक है, अभी इस वक्त मैं आपकी लैब में हूँ और आपके जी ये कंप्यूटर पे बैठा हूँ। इन लैब के जी कंप्यूटर में से ये कंप्यूटर पर हूँ। अच्छा, तो हम ये करेंगे कि हम एज मच एज पॉसिबल हम वैसे ही कोशिश करेंगे चीज़ों को करने की, जिस तरह हम लैब में जिस तरह हम फिजिकल क्लासेस और फिजिकल लैब में कर रहे थे। ठीक है, सही। तो ये लैब सही। ज़्यादा इलस्ट्रेटिव होगी क्योंकि इसमें मैं आपको साथ साथ लिख के भी दिखा रहा हूँ। अच्छा, ये लैब ठीक। उस लैब से बेहतर हो जो आप लोग यहाँ पर जब आप फिजिकली प्रेजेंट होते हैं तो आप लैब करते हैं, क्योंकि मुझे हर एक के पास जाना पड़ता है। यहाँ पर आप सब लोग मेरी स्क्रीन देख रहे हैं, तो ये बहुत जी इंटरेक्टिव है। तो हम फिर क्लास नंबर 1 लिखना स्टार्ट करते हैं। आप सब लोगों के पास वीक नंबर 6 की शीट है? सर, वो शीट तो नहीं है, मोबाइल में है। कोई बात नहीं, मोबाइल में भी हो तो मैं बता देता हूँ कि फर्स्ट प्रोग्राम आप साथ साथ लिखते रहेंगे। ठीक है, जी
तो फर्स्ट प्रोग्राम ये है कि आप चाह रहे हैं कि आप कीबोर्ड से एक नंबर रिसीव करें और उस वक्त तक नंबर रिसीव करते रहें जब तक यूजर 100 एंटर नहीं कर देता। इसका मतलब ये है कि आप इनिशियली आप x को 0 डिक्लेयर करते हैं, x एक नंबर है, और आप कहते हैं कि while not x not इक्वल टू while x is not equal to 100। ठीक है, जब तक x 100 नहीं होता तो क्या करना चाहिए, प्रिंट x इज इक्वल टू एक नंबर कीबोर्ड से इनपुट कर लेना चाहिए, इनपुट ठीक है। तो एक नंबर कीबोर्ड से इनपुट कर लेना चाहिए। आपको पता है कि ये जो लाइन होती है इनपुट वाली, ये एक स्ट्रिंग के तौर पे किसी भी नंबर को इनपुट कर लेती है। जब हम इसको इंट में कन्वर्ट करते हैं तो ये टाइप कास्टिंग है, टाइप एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग है। इन टाइप कन्वर्ट हो जाती है और टाइप कन्वर्ट होके बन जाती है इंटीजर। ये एक और बच्चा करना चाह रहा है, इकरा बतूल, हमने इसको भी अपना टीम में कर लिया, ठीक हो गया, ये भी आ गए। अच्छा, इंट इनपुट एंटर नंबर, इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास आप एक नंबर एंटर करना चाहते हैं, आप एक नंबर की आपको इनवाइट करेगा कि आप एक नंबर एंटर करें। जो भी नंबर आप कीबोर्ड से एंटर करेंगे वो इस लाइन के मुताबिक वो एक स्ट्रिंग के तौर पर एंटर हो जाएगा और बाद में आप उसे कन्वर्ट कर लेंगे तो वो एक इंटीजर बन गया। फाइनली जो एक्स में चला गया वो जो आपने नंबर एंटर किया वो एज एन इंटीजर एक्स में आ गया। ठीक है, अब आप यहाँ पर आप चेक कर लेंगे। ठीक है, तो प्रिंट चेक करने की जरूरत नहीं, चेक तो आप कहीं कर रहे हैं, वाइल एक्स इज नॉट इक्वल टू 100, जब तक 100 नहीं है तब तक ये लूप चलना चाहिए। तो आप कर देंगे प्रिंट एंटर्ड, आपने जो नंबर एंटर किया होगा वो बता देना चाहिए। str में क्यों कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि x जो है वो एक इंटीजर है। जब आप प्लस के साथ इनको यूज करते हैं तो आप जब स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेट करते हैं तो पाइथन ये चाह रहा होता है कि जो कुछ आपने पहले लिखा है वो भी एक स्ट्रिंग है, जो आप प्लस के बाद लिखेंगे वो भी एक स्ट्रिंग होनी चाहिए, लेकिन हकीकत में वो स्ट्रिंग नहीं थी, वो इंटीजर था, तो आपने उसको टाइप कास्ट करके स्ट्रिंग बना दिया। ठीक है, इसलिए वो भी एक स्ट्रिंग है। और ये लूप उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक आप 100 एंटर नहीं कर देते, और उसके बाद जब आप 100 एंटर कर दें तो finished because you entered 100। ठीक है, तो ये हमारा छोटा सा प्रोग्राम है जिसमें हमने पहले x इनिशियलाइज किया 0 से, फिर हमने कहा कि 100 चेक करें, जब तक x 100 नहीं होता उस वक्त तक आप इनपुट लेते रहें और जो कुछ आपने इनपुट लिया है आप उसको प्रिंट भी करते रहें। और जो कुछ हमने ये इंडेंटेशन के बाद लिखा है, वो इस वाइल लूप के अंदर है, और जो इसके बाहर लिखा है, जैसे आप ये देखें ना, इस प्रिंट को देखें और इस प्रिंट को देखें, ये प्रिंट टैब्ड है। ठीक है, ये इंडेंटेड है, इसमें एक इंडेंट ऐड हुआ है, इसमें नहीं हुआ हुआ। ये इंडेंटेशन आपको ये बता रही है कि कौन सा प्रिंट लूप के अंदर है। तो ये जो दो स्टेटमेंट्स आपने लिखी हैं ये इस लूप के अंदर है, यानी ये बार बार एग्जीक्यूट होती रहेंगी जब तक आपका लूप चलता रहेगा, और ये स्टेटमेंट सिर्फ एक दफ़ा एग्जीक्यूट होगी जब आपका लूप खत्म हो चुका होगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर कोई ब्रैकेट्स नहीं है, बल्कि सिर्फ इंडेंटेशन से पता लगता है कि कौन सी स्टेटमेंट्स लूप के अंदर हैं और कौन सी बाहर है। ठीक है, जब हम इसको रन कर देते हैं, रन करने के दो तरीके हैं। रन में जाकर ये रन मॉड्यूल F5 और F5 यहाँ लिखा हुआ है F5, चाहे तो कीबोर्ड से F5 प्रेस करते हैं तो वो पूछते हैं जी एंटर नंबर, आप कहें जी नंबर 3, फिर वो पूछते हैं जी एंटर 2, फिर आप कहें एंटर नंबर, वो कहते हैं जी एंटर नंबर, आप कहते हैं 5, फिर आपसे पाइथन प्रोग्राम पूछ रहा है एंटर नंबर, आप कहें 89, वो पूछते हैं आप क्या नंबर, आप कहें -6, फिर क्या आप कहें 4, आप 6। ठीक है, प्रोग्राम खत्म ही नहीं हो रहा, आगे चल ही जा रहा है, मैं डिफरेंट नंबर्स एंटर कर रहा हूँ, प्रोग्राम चल ही जा रहा है। क्या वजह है, कब खत्म होगा सर? 100 तक जाएगा ये। नहीं, जब आप 100 एंटर करेंगे, जी,
तो ये जी खत्म हो जाएगा। फिनिश बिकॉज यू एंटर्ड 100 तक नहीं जाएगा। यानी कि ये वेट 100 कर रहा के है इक्वल आपके नंबर्स को कि हाँ जब तक आपका नंबर एंटर्ड 100 नहीं होगा। अगर आप पहले इटरेशन पे 100 एंटर कर देंगे प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। जी फिनिश फिनिश हो बिकॉज यू एंटर्ड जी 100। जी ठीक है, फिनिश हो तो गया सर। ये वेट कर रहा है कि आप 100 कब एंटर करते हैं। ठीक सही है, है आप इसको प्रोग्राम को मॉडिफाई करें जो नंबर रिसीव करता रहे जब तक आप -5 ना एंटर करें। अगर आपने इसको सर। मॉडिफाई करना हो ऊपर जब तक ऊपर आप माइनस या -5 लिखें या जी सर। -5 लिखें। नजर आ रही है स्क्रीन सबको? जी सर जी। यहाँ -5 लिखते हैं। अब क्या होगा, अब नंबर्स एंटर होते रहेंगे और जब तक -5 नहीं होगा उस वक्त तक नंबर्स आपसे रिसीव करता रहेगा आपका पाइथन प्रोग्राम। 4 5 9 1 ठीक है 0 45 32 जब तक आप -5 एंटर नहीं करते। -5 एंटर किया तो प्रोग्राम खत्म हो गया। हम फिनिश बिकॉज यू एंटर्ड, यहाँ हमने 100 लिखा था तो हम इसको भी अगर ऐसे इस प्रोग्राम को थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। आप कहें कि जी आप यहाँ पर एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं टेस्टिंग फॉर इज इक्वल टू -5। ठीक, एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया वी आर टेस्टिंग फॉर -5 और यहाँ पर लिखते हैं बिकॉज यू एंटर्ड प्लस str ऑफ टेस्टिंग फॉर। अब आपका प्रोग्राम चैनलाइज हो गया। आप जो भी यहाँ पुट करेंगे ये उसी को चेक करेगा और जब आप वो नंबर एंटर कर देंगे तो ये आपको कहेगा जी आपने वैसे ही है। हेलो जी जनाब, आगे सब लोग ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद हम चलते हैं आगे। अब हमने ये कर दिया था कि हमने कहा था हम टेस्टिंग फॉर -5, हम -5 के लिए टेस्ट कर रहे हैं और यहाँ पर भी हमने -5 लिख दिया। ठीक, तो अब ये होगा कि जब हम इसको एंटर करेंगे नंबर्स एंटर करेंगे 6 5 8 9 और हम -5 किया तो यहाँ पर लिखा गया फिनिश बिकॉज यू एंटर्ड -5। ठीक है, तो आप इसी प्रोग्राम को किसी और के लिए भी टेस्ट कर सकते हैं। आप इसको फॉर एग्जांपल आप इसको टेस्ट कर रहे हैं 4 के लिए तो यहाँ पर भी हम -5 की जगह ये लिखना चाहिए था टेस्टिंग फॉर। ठीक हो गया, अब ठीक हो गया। तो 6 एंटर किया, 8 एंटर किया, -8 एंटर किया, 0 एंटर किया और जब आपने 4 एंटर किया तो प्रोग्राम खत्म हो गया। ये नहीं हुआ। वो माइनस लिखा हुआ है, माइनस टेस्टिंग फॉर लिख दिया तो -4 लिख के खत्म कर देते हैं। ठीक हो गया, ये जनाब अब ठीक हो गया। तो और अब हमने 4 लिख दिया तो फिनिश बिकॉज यू एंटर्ड 4। तो आप यहाँ पर जो भी प्रोग्राम लिखते हैं जो भी नंबर लिखते हैं तो आप उसके लिए
आप उसके लिए टेस्ट कर सकते हैं। अब ये भी हो सकता है कि आप इनिशियली एक नंबर लें और आप कहें कि मैं इसके लिए टेस्ट करना चाहता हूँ, यानी यूजर जो फर्स्ट नंबर एंटर करे उसके उसके लिए आप आगे आने वाले नंबर को ट्राई करें। जैसे ये हो सकता है टेस्टिंग फॉर इज इक्वल टू एस टू इंट इनपुट, आप यहाँ लिखते हैं एंटर द नंबर फॉर विच यू वांट टू टेस्ट, ठीक है, फॉर एंटर द नंबर फॉर विच यू वांट टू टेस्ट द अपकमिंग नंबर्स, ठीक है। पहले आप वो नंबर बताएं जिसके लिए आप टेस्ट करना चाहते हैं, और एंटर द नंबर फॉर विच यू वांट टू टेस्ट द अपकमिंग नंबर्स, ठीक है। अब आप इसको देंगे और उसके बाद आने वाले नंबर्स के लिए, उसके बाद आने वाले नंबर्स उस फर्स्ट एंटर्ड नंबर के लिए टेस्ट होंगे, ठीक है। तो 5 एंटर द नंबर फॉर विच मे बी 5, उसके बाद आप नंबर्स एंटर करते रहें और जब तक आप 5 एंटर नहीं करेंगे प्रोग्राम फिनिश नहीं होगा। तो एंटर द नंबर फॉर विच यू वांट टू टेस्ट द अपकमिंग नंबर्स, मे बी आप कहें जी मैं 10 के लिए आगे आने वाले नंबरों को मैं 10 के लिए चेक करना चाहता हूँ। चलो नाउ स्टार्ट एंटरिंग, यहाँ पर लिख देना चाहिए था कि नाउ स्टार्ट एंटरिंग योर नंबर्स, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं। नाउ यहाँ पर आप लिखते हैं प्रिंट ओके, नाउ स्टार्ट एंटरिंग योर नंबर्स। एंटर द नंबर फॉर विच यू वांट टू टेस्ट द अपकमिंग नंबर्स, मे बी मैं 9 के लिए चेक करना चाहता हूँ आगे वाले नंबर्स को। अब वो कह रहे हैं ओके नाउ स्टार्ट एंटरिंग योर नंबर्स। अच्छा 3, कब तक एंटर नंबर्स एंटर होते रहेंगे जब तक 9 नहीं आएगा, तक आप 9 नहीं प्रिंट करेंगे, तब तक आप 9 एंटर नहीं करेंगे उस वक्त तक नंबर्स प्रिंट होते रहेंगे, नंबर्स एंटर होते रहेंगे, ठीक है जी, गुड। तो ये था टास्क नंबर 1, ये एक आसान टास्क था। इसमें मकसद ये था कि आपको एक व्हाइल लूप की प्रैक्टिस कराई जा सके और इफ एल्स की वो हम आगे देखते हैं मजीद टास्क में आगे आने वाले टास्क में, टास्क नंबर 2 और 3 में। अच्छा, और मैंने ये भी बताया था कि जब आप टास्क नंबर 2 कर रहे हो तो आप क्या करें, आप टास्क नंबर 1 को, जब आप टास्क नंबर 2 कर रहे हो तो आप टास्क नंबर 1 को, जब आप टास्क नंबर 2 कर रहे हो तो आप टास्क नंबर 1 को कमेंट करते हैं, ये जनाब कमेंट करते हैं, ठीक है जी। तो ये हमने टास्क नंबर 1 को कमेंट कर दिया। इसका ये फायदा हुआ कि अब ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, अब हमारा टास्क नंबर 2 एग्जीक्यूट होगा। ऐसे करते हैं, ऐसे करके इसे कॉपी कर लेते हैं और यहाँ ला के पेस्ट कर देते हैं और इसे कर देते हैं टास्क नंबर 2 कर देते हैं, ठीक हो गई। उसके बाद टास्क नंबर 2 है रिसीव एलिमेंट्स ऑफ अ लिस्ट एंड प्रिंट देयर सम, ठीक है, रिसीव एलिमेंट्स ऑफ अ लिस्ट एंड प्रिंट देयर सम, ठीक हो गया। तो आपको पता है कि एक नंबर रिसीव करते हैं इस तरह से, आपको पता है ऐसे एक लाइन लिख के नंबर रिसीव कर लेते हैं कीबोर्ड से, लेकिन आप लिस्ट के नंबर रिसीव करना चाह रहे हैं इसलिए आपको एक व्हाइल लूप के अंदर लिखना होगा। तो पहले आप सपोज कर लें कि आप 5 नंबर्स की आपके पास एक लिस्ट है, आप उसके नंबर रिसीव करना चाहते हैं। आप कहते हैं इनिशियली i is 0 and while i is less than 5, अब नंबर्स हो गए i equals i plus 1, और अब हम लिखते हैं इनिशियली हम जो लिस्ट क्रिएट करना चाह रहे हैं उसका कोई नाम रख लेते हैं, माई लिस्ट को एम्प्टी रख लें और उसके बाद माई लिस्ट डॉट अपेंड, तो ये माई लिस्ट डॉट अपेंड इस नंबर से अपेंड होती रहेगी। क्या फ़ायदा होगा
एंटर नंबर आप एंटर करेंगे। अपेंड का मतलब ये है कि इनिशियली एम्प्टी लिस्ट होगी, अपेंड से जो नंबर आप एंटर करेंगे वो एक एक करके माई लिस्ट एंटर होते रहेंगे, आपकी माई लिस्ट पॉपुलेट होती रहेगी। उसमें फाइनली कितने नंबर्स आ जाएंगे जब ये लूप खत्म होगा, उसके अंदर 5 नंबर्स आ जाएंगे। देखिए हमने इनको इंडेंटेड रखा है, इसका मतलब है ये वाइल लूप के अंदर है। लेकिन अगर हम इनको प्रिंट करना चाहते हैं, अब आपकी लिस्ट को प्रिंट करना चाहते हैं, तो फिर हमें अगर हम हर नंबर को प्रिंट करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर प्रिंट लिखेंगे। अगर हम फाइनली एक दफ़ा जब लिस्ट पॉपुलेट हो गई और पूरी लिस्ट को प्रिंट करना चाहते हैं तो फिर हम प्रिंट को यहाँ पीछे लिखेंगे यहाँ से। अगर हम इसको टैब कर दें, यहाँ कर दें, तो इसका मतलब ये होगा कि माई लिस्ट उस वक्त तक जो माई लिस्ट हुई है वो प्रिंट होती रहेगी। इनिशियली एक एलिमेंट प्रिंट होगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4। लेकिन अगर यहाँ इसको रख देंगे तो ये लूप से बाहर चली गई। अब ये वाइल लूप से बाहर है। अब ये तब प्रिंट होगी जब ये सारे एलिमेंट्स पॉपुलेट हो चुके होंगे। हम दोनों काम करके देखते हैं। पहले हम इसको रन करते हैं। हम 5 नंबर्स एंटर करेंगे। अब्दुल फत्ताह आना चाह रहे हैं, ठीक हो गया। तो अब हम इसको रन करते हैं F5। एक और बच्चा भी आना चाह रहा है, कोई मुनव्वर अब्बास, ओके। वेटिंग इन लॉबी लिखा आता है, ठीक हो गया। अभी कोई नहीं आना चाह रहा। हमारे पास हो गए इस वक्त 19 स्टूडेंट्स, जबकि हमारे 48 स्टूडेंट्स हैं। वो बाकी किधर है? बाकी 29 किधर है? सर कुछ प्रॉब्लम आ रहा है सर बच्चों का। क्या प्रॉब्लम है? किसी से ज्वाइन नहीं हो रही। हाँ, अभी मैंने सर लिंक ग्रुप में दिया, तब ये अब्दुल फत्ताह और वो मुनव्वर का तब आया सर। क्योंकि जिंदगी में पहली दफा पढ़ रहे हैं वो बच्चे, इनमें से वो भी होंगे ना जिन्होंने भी लेटेस्ट ज्वाइन किया है, हमें उनको आइडिया नहीं है। हमने इससे पहले भी हमने एक लैब हमने एक की है ना, एक लैब हमने ज्वाइन की है। जी सर, एक लैब की है। हाँ, तो कोई बात नहीं, वो अभी लेकिन वो काफी पहले की थी, उसके बाद काफी सारे स्टूडेंट्स आए हैं। जी सर, ठीक हो गया। तो जो अपना क्लास है, जिसके बाद हम क्लास पढ़ेंगे, वो हम यूट्यूब लाइव पर पढ़ेंगे। तो उसमें तो जो लिंक पे क्लिक करेगा वो आ जाएगा, मतलब साइन इन होने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है सर। जिसने सब्सक्राइब भी किया होगा मेरा चैनल, उसको भी पता लग जाएगा कि अब मैं ऑनलाइन आ गया हूँ। यस सर, हमें नोटिफिकेशन आ जाता है। हाँ, नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो वो आसान है। लेकिन लैब के अंदर जो कि हमने आपसे भी इनपुट लेनी होती है, तो हमें एक इंटरेक्टिव सेशन करना होता है। तो एक इंटरेक्टिव सेशन है जिसमें हम हर टास्क के बाद पूछेंगे कि भाई आप क्वेश्चन टास्क नंबर 1 के बाद नहीं मैंने पूछा, मुझे बाद में ख्याल आया जब मैंने टास्क नंबर 2 स्टार्ट कर दिया, तो फिर मुझे ख्याल आया कि मैंने टास्क नंबर 1 से तो आपका क्वेश्चन लिया ही नहीं। अभी हम टास्क नंबर 2 खत्म करेंगे ना, तो फिर टास्क नंबर 1 और 2 दोनों से आपके क्वेश्चंस ले लेंगे। और हम बख्तियार भी आ गए। ठीक हो गए, आगे चलते हैं। हाँ जी, नंबर एंटर करें। पहले तो आप फर्स्ट नंबर एंटर करें। आप लिस्ट में नंबर चाहते हैं 3, फिर 4, फिर 5, फिर 1, फिर 0। ये आपकी लिस्ट में होगी 3, 4, 5, 1, 0। ठीक है। और अगर आप चाहें तो आप इंटीजर्स की लिस्ट ना प्रिंट करें, हो सकता है आप स्ट्रिंग्स की लिस्ट प्रिंट करना चाहते हो। अगर आप एक स्ट्रिंग की लिस्ट एंटर करना चाहते हैं तो फिर आपको ये टाइप कास्ट करने की ज़रूरत नहीं है, फिर आप यही काफ़ी है। अब आप लिस्ट एंटर करेंगे, लिस्ट में स्ट्रिंग्स एंटर करेंगे। जैसे आपने जी, मैं फर्स्ट स्ट्रिंग चाहता हूँ ए, फिर मैं चाहता हूँ बी, फिर मैं चाहता हूँ सी, डी और ई। ठीक है, तो आपकी लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स बन गई। ठीक है, तो लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स भी हो सकती है, लिस्ट ऑफ इंटीजर्स भी हो सकती है। ये हमने लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स प्रिंट की है। उससे पहले हमने इसको टाइपकास्ट कर दिया था, तो ये स्ट्रिंग ऑफ जी क्वेश्चन। सर ये हम वो वाले टास्क कर रहे हैं जो लास्ट टाइम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं सर। वीक नंबर 6 की शीट मेरे सामने है, जो मैंने आप लोगों को व्हाट्सएप पे सेंड की थी। सर वही वाला टास्क है? जी वही वाला। ऐसे ही कंप्यूटर पे कर सकते हैं बैठ के कि क्लास को अगर नोट ना करें? क्लास को, हाँ। नहीं, आप कहीं जाना चाह रहे हैं, काम है? नो सर, वैसे ही अभी मतलब इस पे थोड़ा समझ नहीं आ रही, जो लास्ट टाइम हमने क्लास में लिखा वही अगर कर लें। ये वही तो है। तो सर अगर हम आप मतलब लैब का अगर नोट ना करें, वैसे ऑनलाइन करके आपको सेंड कर दें? नहीं, क्लास में क्यों नोट ना करें, आप क्लास के साथ साथ करते रहें। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आ रहा है तो आप मुझे रोक लें। ये आपको मैं इसलिए करके दिखा रहा हूँ कि आप अपने पास सॉफ्टवेयर पे खोलें
लेकिन इसको साथ साथ में करने के लिए आपके पास डेस्कटॉप पीसी होना चाहिए, उस पर भी कर सकते हैं। तो अगर आपने मोबाइल फ़ोन पे मीटिंग ज्वाइन की हुई है, यस सर। अगर आपने मोबाइल फ़ोन पे मीटिंग ज्वाइन की हुई है तो आप पाइड्रॉइड यूज़ कर सकते हैं उस टाइम, मुझे नहीं पता, चेक करें जरा। यस सर। सर हेलो सर। हो सकता है, हाँ हाँ। सर ये कौन सा सॉफ्टवेयर है? सर कर सकते हैं लेकिन वो मुश्किल होगी ये जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, जी। दोबारा बताएं, आपकी आवाज़ नहीं सही आ रही। सर ये कौन सा कर सकते हैं लेकिन वो मुश्किल पेश आती है एक मोबाइल पे। हाँ, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। अच्छा, ये सर सामने काम से जो है देख ना, डेस्कटॉप या लैपटॉप पीसी के ऊपर बहुत अच्छा हो सकता है। सर एक मतलब मैं हफ्ता तो लगेगा, एक हफ्ता के बाद में हम लेंगे। अभी जिनके पास नहीं है, मेरे पास भी नहीं है अभी तक। पीसी के ऊपर ही काम हो सकता है दोनों का। मैं इस जी वक्त सर। आपकी लैब में मैं इस वक्त आपकी लैब में मौजूद हूँ, जिस लैब में आप लोग ये अपना लैब करते हैं ना, कंप्यूटर लैब में, जी उसी में सर। से एक जी पीसी को सर। इस्तेमाल, इस काम के लिए उन्हीं में से एक पीसी को इस्तेमाल कर रहा हूँ। सर ये कौन सा सॉफ्टवेयर? ये वही आईडीएलई जो आप लोग इस्तेमाल करते हैं, पाइथन सर आईडीएलई, ये मैं है डाउनलोड कर लूँगा पे। पाइथन आईडीएलई। नजर आ रहा है जी लिखा सर। हुआ? अगली लैब में हम करेंगे। इस लैब में ना हम देखेंगे, फिर बाद में आपके करके सेंड कर सकते हैं। अच्छा, चलें बाद में कर लें। इसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल जी होगी, जो कुछ हम जी कर जी रहे हैं सर। इसकी रिकॉर्डिंग यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल होगी। आप वहां से देख के जी और स्टॉप मुझे स्टॉप कर करके आप साथ में ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, इस तरह भी कर सकते जी सर। फिर अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो फिर आपसे डिस्कस कर लेंगे। हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हम इधर से भी लेंगे और उधर से भी यूट्यूब पे लेंगे। अगर आपने नहीं बोलना तो अपना माइक म्यूट कर दें, जब आपने बोलना हो तब आप ऑन करें, वरना फिर नॉइज आता रहता है। ठीक है, जिसने बोलना हो अपना माइक अनम्यूट करके बोल ले, फिर बाद में म्यूट करते हैं। ठीक हो गया जनाब। अच्छा जी, तो ये जनाब माई लिस्ट डॉट अपेंड करके हमने ये नंबर्स एंटर करते गए हम इसमें, और फाइनली हमने एक लिस्ट पॉपुलेट कर दी। लेकिन इस लिस्ट का साइज 5 है। अगर मैं ये चाहता हूँ कि मैं इसका साइज इंक्रीज करके 10 कर दूँ, तो मुझे यहाँ पर 10 लिख देना चाहिए। तो फिर मुझे जब मेरा प्रोग्राम रन होगा तो मैं 10 नंबर्स इनपुट करूँगा, 4 5 6, कोई भी लिख दें आप, आपकी मर्जी है, जो मर्जी लिखते हैं, ये 10 नंबर्स। अगर आप ये चाहते हैं कि आप पहले से ना बताएं कि आपकी लिस्ट जब प्रोग्राम रन हो तो लिस्ट का साइज क्या है, बल्कि लिस्ट का साइज भी आपका यूजर ही डिफाइन करे, लिस्ट का साइज भी आपका यूजर ही डिफाइन करे। तो इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर हम लिख देते हैं लिस्ट साइज, यानी वेरिएबल डिफाइन किया हुआ है यहाँ पर लिस्ट साइज। लिस्ट साइज इज इंटीजर इनपुट, यूजर को कहते हैं कि एंटर द लिस्ट साइज। पहले साइज बता दो, ठीक है। वो कहते हैं मुझे 4 एलिमेंट्स की चाहिए, 5 की चाहिए, 6 की चाहिए, 10 की चाहिए, तब आपको पहले बताएगा आपको। फिर आप यहाँ क्या करेंगे, आप कहेंगे अब लूप ने 10 तक नहीं चलना, बल्कि जो वेरिएबल ये है लिस्ट साइज तक चलना है, ठीक है। अब इस लूप ने लिस्ट साइज वेरिएबल तक चलना है, ये लिस्ट साइज है। तो लिस्ट साइज तक ये लूप चलेगा, चाहे आपकी मर्जी है। आप लिस्ट साइज में आप इनिशियली आप बताएंगे आपको कितने नंबर्स की लिस्ट चाहिए, कितने एलिमेंट्स की लिस्ट चाहिए। तो एंटर द लिस्ट साइज फर्स्ट, आप कहते हैं जी मुझे चाहिए 4 नंबर्स की एक लिस्ट चाहिए, उसमें चार एलिमेंट्स। ओके, एंटर योर नंबर, फर्स्ट नंबर इज, एक और बच्चा आना चाह रहा है, सुहेब संखेड़ा। ठीक है, सुहेब संखेड़ा साहब भी आ गए, वेलकम जनाब। 4 3 -5 0, ठीक है जी, ये आपकी लिस्ट प्रिंट हो गई। आपने बता दिया कि राना रिहान, ठीक हो गया जी, राना रिहान भी एडमिट हो गए, क्लास में एडमिट हुए, ठीक हो गया। लिस्ट साइज इज इंट इनपुट एंटर द लिस्ट साइज। पहले आपने लिस्ट साइज एंटर कर लिया, उसके बाद आपने उसके एलिमेंट्स ऐड कर लिए, और ये इस लूप को ये कहाँ तक चलने वाला है, जब उस नंबर तक जब जो आपने यहाँ एंटर किया है। आप यहाँ पे जो नंबर एंटर करते हैं आप यहाँ पे
आप यहाँ पे एंटर कर दें 100 नंबर्स, ओए हो मुसीबत को पड़ जाएंगे क्योंकि वो आपसे 100 नंबर्स लेगा। क्या करें फिर, बंद ही करना पड़ेगा। ठीक हो गया, क्योंकि 100 नंबर्स एंटर करने में हमारा आधा घंटा लग जाएगा, वो हम टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते। ठीक हो गया, तो बहरहाल आप इसे कुछ भी लिख सकते हैं हम इसको। अच्छा, उसके बाद हम ये चाह रहे थे कि टास्क ये है, रिसीव एलिमेंट्स ऑफ अ लिस्ट फ्रॉम कीबोर्ड एंड प्रिंट दिस सम। हमने प्रिंट किया, हमने अभी तो हमने सिर्फ एलिमेंट्स रिसीव किए और उनको डिस्प्ले किया। अच्छा हाँ, एक और बात मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर हम इस प्रिंट स्टेटमेंट को बजाय यहाँ लिखने के अगर हम यहाँ लिख देते आगे तो क्या नुकसान होता। कुछ बच्चे इसकी परवाही नहीं करते कि वो कहाँ लिख रहे हैं, टैब कहाँ दे रहे हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर यहाँ लिखते तो ये लूप के अंदर आ जाती। अब ये लिस्ट, माई लिस्ट आपको हर इटरेशन के ऊपर प्रिंट हुई नजर आएगी। जैसे कैसे इसके अंदर अपेंड हो रहे हैं नंबर से आपको नजर आएगी। जैसे हम इसको चलाकर देखते हैं, आप ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा इसको चलाना। फॉर एग्जांपल हमें 5 नंबर्स की अरे चाहिए, हम फर्स्ट नंबर एंटर करते हैं 3, वो 3 नजर आ गया, ये नजर आ गया। अब क्योंकि आप साथ में लिस्ट को प्रिंट भी कर रहे हैं और वो लूप के अंदर प्रिंट कर रहे हैं, बाहर नहीं कर रहे हैं। फिर 5, ओ अब आपकी लिस्ट में 2 नंबर्स आ गए 3 और 5। 8, फिर नंबर हो गए 3, 5, 8। फिर आप करते हैं 0, अब आपकी लिस्ट में 4 नंबर्स हो गए 3, 5, 8, 0। फिर अब आप करते हैं, आप एक एंटर करते हैं नंबर -1, अब आपके पास 5 एलिमेंट्स हो गए 3, 5, 8, 0, -1 इंटीजर टाइप के। तो ये इसका ये डिफरेंस है कि आप प्रिंट स्टेटमेंट कहाँ लिखते हैं। अगर आप यहाँ लिखते हैं तो आप ये प्रिंट स्टेटमेंट लूप में हर इटरेशन के ऊपर एग्जीक्यूट होगी। अगर आप इसको यहाँ लिखते हैं तो फिर ये एक ही दफ़ा एग्जीक्यूट होगी और ये लूप के बाहर होगी। पहले मतलब बाहर होगी तो एक दफ़ा होगी। अगर आपको 3 नंबर्स की लिस्ट चाहिए, आप देखें नंबर्स प्रिंट नहीं हो रहे, लिस्ट प्रिंट नहीं हो रही, वो एक ही दफ़ा होगी जब आप सारे नंबर एंटर कर चुके होंगे। ठीक है जी, कोई क्वेश्चन? अब ये हो गया टास्क नंबर 2 आधा हो गया। टास्क नंबर 2 भी पूरा नहीं हुआ। पूरा ये तब होगा जब हम ये पूरा काम करेंगे, क्योंकि अभी तो हमने ये आधा काम किया है, रिसीव एलिमेंट्स ऑफ अ लिस्ट फ्रॉम कीबोर्ड, अभी तक ये किया है। इसका सेकंड पार्ट ये है कि प्रिंट देयर सम, इसका सम भी प्रिंट करना है। अभी तक अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। फिर हम इसका टास्क नंबर 2 का पार्ट 2 करते हैं, प्रिंट देयर सम। सम समझते हैं ना, ऐड करके सबको ऐड करके एक आंसर आ जाएगा, वो सम होगा। कोई क्वेश्चन नहीं है, हम आगे चलते हैं। आगे चल के अब हम इसको जी 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 फरमाइए। सर ये जो हम जो साथ साथ ये नोट कर रहे हैं सर से, तो ये आपको भी सेंड करेंगे बाद में? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, हर लैब की रिपोर्ट बनाएंगे, उम्मीद चेक कराएंगे। अच्छा, जैसे मतलब पिछली 4 लैब्स की या 5 लैब्स की हमने रिपोर्ट बनाई है सर, इसी तरह? हाँ, हर लैब की रिपोर्ट की एक इवैल्यूएशन होगी और वो इवैल्यूएशन फाइनली आपके सेशनल मार्क्स बनेंगे उसकी बेसिस के ऊपर, सेशनल मार्क्स। ठीक है, हर लैब की इवैल्यूएशन होगी। ठीक है, उसका प्रिंट निकलवाना ना, मतलब बना के? हाँ, प्रिंट निकलवा लें। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, ठीक है। ठीक हो गया, तो अब हम आगे चलते हैं और इसका टास्क नंबर 2 करते हैं। ओ सर, टास्क नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 करते हैं, प्रिंट देयर सम। अभी तक हमने इसका पार्ट नंबर 1 किया है, अभी तक हमने टास्क नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 किया है। अब हम टास्क नंबर 2 का लास्ट पार्ट, द सेकंड पार्ट नंबर 2 करते हैं और हम उसमें लिखेंगे प्रिंट देयर सम प्रिंट करेंगे। ठीक है जी, तो प्रिंट कर देते हैं सम। हम यहाँ पर आप लिखते हैं प्रिंट, ऐसे लिखते हैं बताने के लिए यूजर को कि मैं क्या करने लगा हूँ। नाउ आई एम गोइंग टू प्रिंट द सम, डॉट भी लगा दें। ठीक है, तो अच्छा इससे क्या होगा जी? कुछ नहीं होगा, ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए, ये जरूरी नहीं है लिखना, इन्फॉर्मेशन है।
आपके अपने लिए, आपके यूज़र के लिए जो आपका प्रोग्राम यूज़ कर रहे हैं। तो जब आप किसी भी लिस्ट के एलिमेंट्स को प्रिंट कर रहे हो तो आपको ज़ाहिर बात है एक लिस्ट है, उसके हर एलिमेंट के पास पहले जाना पड़ेगा 2 4 5 6 जितने भी एलिमेंट्स हैं, आपको हर एलिमेंट के पास पहले जाना पड़ेगा और आपको एक वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा। आप उसे कह दें माय सम। इनिशियली वो 0 है, ठीक है। अब आप फर्स्ट एलिमेंट के पास गए और क्या कहा, जब फर्स्ट एलिमेंट को रीड किया आपने i इज इक्वल टू 0 while I is less than list size, I equals I plus 1। और हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम my sum में my sum is equal to my sum plus my list of I, ठीक है। जब ये लूप पहली दफ़ा रन होगा तो I 0 होगा। टेस्ट साइज फॉर एग्जांपल आपने 5 एंटर किया, कुछ भी एंटर कर सकते हैं, लेकिन फॉर एग्जांपल आपने 5 एंटर किया तो 0 इज लेस देन 5, तो माय सम इज माय सम प्लस माय लिस्ट ऑफ 0। माय लिस्ट ऑफ 0 है आपके लिस्ट का पहला एलिमेंट, वो सम में ऐड हो जाएगा, वो सम में ऐड हो जाएगा, माय सम में ऐड हो जाएगा, फिर 1 तो सेकंड एलिमेंट ऐड हो जाएगा, फिर थर्ड, तो माय सम में माय सम प्लस की ऐड होता रहेगा। तो माय सम हर इटरेशन के ऊपर इम्प्रूव होता रहेगा और फाइनली आप अपडेट होता रहेगा और फाइनली माय सम के अंदर पूरा, जब आप इस लूप से बाहर निकलेंगे तो माय सम वेरिएबल के अंदर लिस्ट के एलिमेंट्स का सम होगा। हम इसको चलाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एंटर करना है एंटर द लिस्ट साइज। आप कहते हैं कि मुझे 4 एलिमेंट्स की एक लिस्ट बनानी है। अच्छा, नाउ एंटर अ नंबर, मे बी 2 1 0 3। ये आपकी लिस्ट है, ये आपकी लिस्ट है 2 1 0 3। नाउ आई एम गोइंग टू प्रिंट द सम, और ये सम 6 ही है क्योंकि 2 + 1 3, 3 + 0 3, 3 और 3 + 3 6, तो इन एलिमेंट्स का सम 1 है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि माय सम किस तरह से हर इटरेशन के ऊपर अपडेट हुआ होगा तो उसका बड़ा एक आसान तरीका है। क्या भला, इसको एक टैब करके आगे करते हैं। अब हर इटरेशन के ऊपर माय सम किस तरह से अपडेट होता है, इनिशियली 0 है, वो भी आपको नजर आता रहेगा। अगर आप इसको हम चलाएं, ये करे चाहते हैं, अगर हम इसको रन करते हैं, ठीक है, हम 4 एलिमेंट्स की करे चाहते हैं, नंबर्स हैं 3 0 1 2। ओके, तो आई एम गोइंग टू प्रिंट द सम। तो इनिशियली इटरेशन 1 के ऊपर क्या हुआ, 3। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माय सम एट, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माय सम फातिमा नूरीन भी आ गई। अच्छा जी, माय सम एट प्लस एट इटरेशन प्लस at iteration stri plus is। अब आपको एक बेहतर सूरत हाल नजर आई। दोबारा इसको एंटर करते हैं, दोबारा प्रोग्राम रन करते हैं, एंटर द लिस्ट साइज, अच्छा, एंटर द लिस्ट साइज 4, एंटर नंबर 3, maybe 2, maybe 1, maybe 1। ये आपके पास एक लिस्ट है। आई एम गोइंग टू प्रिंट द सम। माय सम एट इटरेशन 1 इज 3। इटरेशन 1 के ऊपर तो जाहिर बात है एक ही नंबर है तो 3 होगा। एट इटरेशन 2 इट इज 3 + 2 5, ठीक है। एट इटरेशन 3 दिस इज 3 + 2 5 + 1 6। एट इटरेशन 4 दिस इज 7। तो फाइनली ये 7 ही होगा। सो योर सम, तो प्रिंट द सम, ठीक हो गया। ये बहुत
इलस्ट्रेटिव है कि किस इटरेशन के ऊपर आपका क्या हिसाब है। तो अगर आप इसको दोबारा एग्जीक्यूट सर करना चाहें। जी 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 जनाब, सर आप क्वेश्चन। जो भी लिख रहे हो मेरे पास, सर जो भी आप लिख रहे हैं वो मेरे पास शो नहीं हो रहा, वो एक जगह ही अड़ गया है, एंटर नंबर तक है बस। किसी और से पूछें। सर मेरे साथ भी यही मसला है, मेरा भी आहिस्ता आहिस्ता वीडियो बाद में आ रही है, आपकी वॉइस पहले आ रही है। अच्छा, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, ठीक हो जाए। सर सिग्नल प्रॉब्लम हो गया है। सर आई गेस हमारे सिग्नल्स का मसला ये। और भी किसी के साथ हो रहा है ऐसा? नहीं सर, हमारे पास तो ठीक आ रहा है। यस सर, सर वीडियो बहुत ज़्यादा पीछे आ रही है, आपकी आवाज़ पहले आती है, वीडियो बाद में आती है। यस सर, मेरे साथ भी यही हो रहा है। इसकी वजह से समझ ही कुछ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अच्छा थोड़ा 2 मिनट वेट कर लेते हैं। स्पीड टेस्ट रन करके देखें अपने पास, स्पीड टेस्ट डॉट नेट। मेरे पास तो अपलोड स्पीड बहुत अच्छी आ रही है, 14 15। आपकी डाउनलोड स्पीड थोड़ी है, जिधर आपको ये क्या प्रॉब्लम हो रही है। सर मेरी अभी 3 आ रही थी, 2 आ रही है MB पर सेकेंड डाउनलोड स्पीड। नहीं, डाउनलोड स्पीड यस ठीक है, सर, तो ठीक है। और पिंग 2.4 सेकेंड है। 2.4 सेकंड्स का पिंग है। अब दोबारा यस ट्राई सर, करें, पिंग ओके बढ़ा लें सर। थोड़ी। अच्छा ठीक हो गया, तो हम आगे चलते हैं। ये हमने हर इटरेशन के ऊपर प्रिंट कर लिया, लेकिन अगर हम चाहें तो हम फाइनली भी प्रिंट कर सकते हैं। आप यहाँ पे लिख सकते हैं, नाउ आई एम गोइंग टू प्रिंट द सम एट ईच इटरेशन, और ऐसे कर दिया। और यहाँ पर आप लिखते हैं प्रिंट, ये प्रिंट जो है वो इस वाइल लूप से बाहर है। प्रिंट द फाइनल सम इज प्लस str
my sum. करंटली मीटिंग में 28 है, 48 में से 20 अभी भी नहीं है। जी तो जनाब एंटर द लिस्ट साइज, मैं 5 नंबर्स की लिस्ट में एंटर करना चाहता हूँ। नंबर्स बता दूँ 4 0 माइनस 5 माइनस 6 13। ठीक हो गया। तो अब देखें आपका सम किस तरह चल रहा है। इटरेशन 1 के ऊपर सम 4 था, इटरेशन 2 के ऊपर इसमें 0 ऐड हो गया तो 4 ही रहा, इटरेशन 3 पर -5 ऐड हो गया तो 4 - 5 -1 हो गया, इटरेशन 4 पर ये हो गया -1 -6 -7 और इटरेशन 5 पर हो गया -7 + 13 तो ये +6 हो गया। तो फाइनल सम इज 6। ठीक हो गया। तो ये प्रोग्राम हमने बना लिया। अब हम चलते हैं टास्क नंबर 3 पर, लेकिन टास्क नंबर 3 पर जाने से पहले हम क्या करें, इस टास्क को कमेंट कर देते हैं ताकि हम इसे बाद में इस्तेमाल कर सकें। अब हम चलते हैं टास्क नंबर 3 पर। टास्क नंबर 3 क्या था? टास्क नंबर 3 है भाई, task number 3 है receive an element from keyboard and print its absolute value। तो ये है receive a number from keyboard and print its absolute value। ये कल भी किसी ने भेजा हुआ था, उसको मैंने ठीक करके भेजा था। आप एक नंबर रिसीव करें, x is maybe एक integer, receive and पहले हम कहते हैं रिसीव एन इंटीजर। जी जी सर वो फिर अभी काफी मसला हो रहा है उसका ना, मतलब आप बोल रहे हैं और राइटिंग में काफी ज्यादा डिफरेंस आ रहा है। अच्छा, आप मीटिंग एक दफा लीव कर दें, दोबारा ज्वाइन कर लें। चलिए ठीक है सर। ठीक है, ओके। अच्छा जी, तो इंटीजर इनपुट रिसीव एन इंटीजर फ्रॉम कीबोर्ड एंड प्रिंट इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू। पहले एक नंबर तो एंटर कर लेना कीबोर्ड से। एंटर अ नंबर, उसके बाद एब्सोल्यूट वैल्यू प्रिंट करनी है। तो अगर वो एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब ये कि अगर नंबर नेगेटिव हुआ तो भी आपने उसको नेगेटिव साइन शो नहीं करना। तो -3 की एब्सोल्यूट वैल्यू भी 3 है, +3 भी 3 है। तो हम चेक कर लेते हैं कि इफ x इज लेस देन 0, अगर 0 से कम है तो इसका मतलब है वो नेगेटिव है। तो आप क्या करें, प्रिंट क्या पुट करना चाहिए, इसका मतलब नेगेटिव नंबर है तो आपको क्या प्रिंट करना चाहिए, उसको मल्टीप्लाई कर देना चाहिए -1 के साथ। ठीक है, अगर आप -3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो +3 हो जाएगा। ठीक है, आप लिख भी सकते हैं। तो एब्सोल्यूट वैल्यू इज +str ऐसे। ठीक हो गया। तो ये आपने एक नंबर को प्रिंट कर लिया, उसके एब्सोल्यूट वैल्यू प्रिंट कर दी, जबकि वो एक नेगेटिव नंबर तो एक पॉजिटिव नंबर था। तो फिर आपको कुछ भी प्रिंट करने की, सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, बल्कि उस नंबर को एज सच ही प्रिंट कर देंगे। एब्सोल्यूट वैल्यू इज str of x। आप इसे प्रिंट करें। अब आप इसमें एक नंबर एंटर कर दें, आपके -5
तो नंबर प्रिंट हो गया 5। एब्सोल्यूट वैल्यू -5 की एब्सोल्यूट वैल्यू 5 ही हुई ना, +5। और अगर आप इसको 5 प्रिंट करें, 5 एंटर करें तो भी आंसर है 5। दोबारा रन कर लेते हैं, एंटर करें, आप नंबर एंटर कर दें -6 तो भी वैल्यू 6 है, और अगर +6 एंटर करेंगे तो भी वैल्यू 6 है। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब है कि नेगेटिव x की एब्सोल्यूट वैल्यू भी पॉजिटिव x ही है। अगर है -90, the absolute value is 68। ठीक हो गया। ओके, उसके बाद टास्क नंबर 3। टास्क नंबर 3 हो गया। टास्क नंबर 4, किसी के टास्क नंबर 3 से कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन किसी का नहीं है? ठीक है, इसे कमेंट कर देते हैं, आगे चलते हैं। इस रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर देते हैं, एक नई रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लेते हैं। मेरे लिए ज़रा